जिलों की संख्या घट गई है। बीजेपी सरकार ने 9 नए जिलों और 3 संभागों को रद्द कर दिया है। ये जिले और संभाग पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। इस बदलाव की वजह प्रशासनिक क्षमता और जनगणना की तैयारी बताई जा रही है। इस फैसले के बाद राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में यानी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया था। उन्होंने 19 नए जिले बनाए थे। पिछले साल 7 अगस्त के इस फैसले को पलटते हुए अब बीजेपी सरकार ने दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और साठौर जिलों को खत्म कर दिया है। देखिए, पहले आप हमसे रोज पूछते थे कल निर्णय लेगा। आज हमने निर्णय लिया है। निर्णय आपके सामने है। निर्णय के आधार मैंने 3-4 बार आपके सामने स्पष्ट कर दिया। पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि निर्णय का जिलों का गठन, संभाग का गठन जनहित के लिए होता है, प्रशासनिक लवाजमा की उपलब्धता के आधार पर होता है, नेशनल वाइज जो क्राइटेरिया है जनसंख्या का, तहसीलों का, उसके आधार पर होता है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर होता है। कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जाते जाते आचार संहिता लगने के 1 दिन 2 दिन पहले इन जिलों का गठन किया, जिनकी किसी तरह की कोई तकनीकी या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा नहीं की, पद सर्जित नहीं किए। और ऐसी स्थिति में वो जिला, हमारी जो कमेटी बनी, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी उसने, और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी उसने इनको ठीक नहीं पाया। और जिन 9 जिलों को ठीक पाया उनको मान लिया। 8 को ठीक, 9 को ठीक नहीं पाया, 8 को ठीक पाया और 9 को ठीक नहीं पाया। जो भी संख्या अभी मैंने बताई। एक मिनट, आप एक आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीतिक इच्छा से प्रेरित था, तो क्या आप जो समाप्त कर रहे हैं आप पर आरोप नहीं लगेंगे कि 8 को रखा है, बाकी को निरस्त किया? आपकी कोई राजनीतिक? मैंने आपको 3 बार गिनाया कि हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अन्य सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से समीक्षा कर ये पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है, प्रशासनिक स्तर की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, जनहित में नहीं है। इस जनहित के नहीं है, इसलिए हम जनहित के इसमें निर्णय लिया है। आंदोलन करने से कौन किसको रोक सकता है? आंदोलन उन्होंने अनेक किया है, आंदोलन करे, ये उनका विषय है। इसमें प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए। तलाल सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद राजस्थान की तस्वीर फिर से बदल गई है। 1.5 साल पहले राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले थे। अगस्त 2023 में गहलोत सरकार ने अब 3 नए संभाग और 19 नए जिलों का गठन किया, तो संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो गई थी और जिलों की संख्या भी 33 से बढ़कर 50 हो गई थी। 3 संभाग खत्म कर दिए जाने के फैसले से अब राजस्थान में पहले की भांति 7 संभाग रह गए हैं। इसी तरह जिलों की संख्या भी 41 रह गई है। वहीं अब राजस्थान सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 जनवरी के बाद आंदोलन करने का ऐलान किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, अभी राजस्थान में राजकीय शोक है, इसलिए अभी हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद 1 जनवरी से सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। जन विरोधी ऐसा निर्णय किया है जो कल्पना से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जितने भी जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, ये बाकायदा एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी, जनता की डिमांड थी और पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था। और 12 महीने में पहला फैसला इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में किया है। बाकी तो केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा करना, और जो निर्णय लिया है वो जनता के, जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता
इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहां का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारी लगाए, कलेक्टर एसपी लगाए और प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से चल रहा था। और ये जो आज जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि जिले छोटे हैं, छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत मिलती है, न्याय त्वरित मिलता है, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। जो नए राज्य भी बने हैं, छोटे राज्य बने हैं बड़े राज्यों को तोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आज के समय में 53 जिले हैं, जो कि हमसे छोटा है। और आज अनूपगढ़ तोड़ा है, 125 किलोमीटर की दूरी है साचौर की, अनूपगढ़ भी 100 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूरियां, उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है कि ये कांग्रेस के बनाए हुए जिले, इनको खत्म करना है। हमारे पड़ोस में जिले हैं, हमारा बॉर्डर का जिला है चरखी दादरी, 6 लाख की जनसंख्या है, पोरबंदर है 5 लाख की जनसंख्या है, चित्रकूट है 10 लाख की जनसंख्या है। तो क्या ये जिले डिजर्व नहीं करते? जहां जनसंख्या कम है तो डिजर्व नहीं करेंगे? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे अदूरदर्शी और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित निर्णय करार देते हुए बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये फैसला न केवल जनता के हितों के खिलाफ है, बल्कि प्रशासनिक सुधार के लक्ष्य को भी कमजोर करता है। हमने सोच समझ के जिले बनाए थे और मैंने कहा था और अधिक जिलों बनाने की संभावना है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, वहां पे भी, गुजरात के अंदर भी हमसे ज्यादा एरिया कम है, 33 जिले वहां पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के एरिया हमसे कम है, 53 जिले वहां पर, 53 जिले हैं वहां पर, और आनंद फानंद में उन्होंने ऐसा निर्णय किया है। तो किस दृष्टिकोण से ये निर्णय उचित तो नहीं कहा जा सकता। मनमानी का फैसला हुआ है, ऐसे में लोग, वहाँ की जो जनता है वो, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ कि जिले हमने सोच समझ बनाए थे। अब नीमगढ़ थाना है, 40 साल से मांग थी वहां पर। अनूपगढ़ है, इनके कितनी दूरी है गंगानगर से, सीकर से, प्रशासनिक दृष्टि से काम होता नहीं था, उन एरियो को इन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ इन्होंने उचित नहीं किया। यह फैसला एक मंत्री स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। इस कमेटी ने ललित के पवार कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा। कमेटियों ने पाया कि कुछ जिले जरूरी मानदंडों पर खड़े नहीं उतरते, इसलिए उन्हें रद्द करने की सलाह दी गई। हालांकि कुछ नए जिले बरकरार रहेंगे। बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलौदी और सलुम्बर जिले अब भी राजस्थान के नक्शे पर मौजूद रहेंगे। इस बदलाव से पहले 17 महीनों से जिले की संख्या को लेकर संशय बना हुआ था। अब 31 दिसंबर से पहले यह फैसला लेना जनगणना की दृष्टि से जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। और भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सरपंच की दबंगई से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। मनरेगा में फर्जीवाड़ा कर हिंडोला की पोखर खुदाई का भुगतान उठाया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, धमकी दी गई है कि जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, अब उन ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। जल जीवन मिशन योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सरपंच और सचिव पर मिलकर करोड़ों रुपए की गबन के आरोप लग रहे हैं। गांव का विकास सिर्फ कागजों में दर्ज किया गया, धरातल पर गंदगी से ग्रामीण परेशान है। गौ घाट के लिए स्वीकृत राशि में अभी गबन किया गया है। लाखों रुपए की राशि का फर्जी तरीके से भुगतान किया गया। पंचायत समिति सेवर की ग्राम पंचायत झारोली का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो गांव का विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें ढंग से बनी हुई नहीं है।
चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही दिखाई दे रही है, जिस वजह से ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं। लाखों रुपए की राशि का फर्जी तरीके से भुगतान भी किया गया है। सरपंच की दबंगई से अब ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। पोखर खुदाई का भुगतान उठाया गया। साहब सब तो रास्ता जाम हुए पड़े हैं, ये को एक जी। और साहब जब हम कहें कछु दुबिक जागो, दुबिक के अलावा हमने धमकी देगो, और साहब जो के 3 एक्ट लगा दूंगा। मतलब 3 एक्ट के माध्यम से आपको धमकाया जाता है और का, तो ये तो सरासर गलत हो रहा है। अब साहब हैरो जो है ही रो साहब, अब केस करे तो फिर तो इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की आपने? ना करी साहब। तो अब मीडिया में जो आपकी खबर आ रही है, इस हिसाब से आपने बोला है, तो अभी तक गांव में विकास की स्थिति कैसी है? विकास की स्थिति साहब 2 पैसा की ना है कतई। हमारे सरकार साहब सब तो रास्ता जाम हुए पड़े हैं, ये को एक जी। और साहब जब हम कहें कछु दुबिक जागो, दुबिक के अलावा हमने धमकी देगो, और साहब ये गांव की समस्या साहब सब ये खरंजा नहीं करवाया सरपंच ने यहाँ से जी, और पैसा सबका उठा लिया इसने। तो खरंजा निर्माण भी नहीं हुआ और पैसा भी उठ गया है? पैसा भी उठ गया इसका। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया कि गांव में पीने के पानी की भी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है साहब। के बराबर गांव में भी समस्या बनी हुई है साहब। इसकी शिकायत भी की होगी? इसकी शिकायत करिए साहब, कई यहाँ नल लगे, 8-10 नल लग गए, उसके पैसे उठ गए, यहाँ नल भी नहीं लगे एक भी। मतलब धरातल बेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ हैंडपंप है ही नहीं पीने को? है ही नहीं कोई साहब, और इसका पैसा उठा लिया गया। भजनलाल सरकार की ओर से 9 जिले निरस्त करने पर सांचौर में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के निर्णय को गलत बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई रविवार को लोगों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे और सोमवार को कलेक्ट्रेट के आगे महापड़ाव किया जाएगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बने नए जिलों को लेकर वर्तमान सरकार ने कई जिले वो रद्द कर दिए, जिसमें से सांचौर भी शामिल है। सांचौर जिला रद्द होने के बाद सांचौर जिलेवासियों के साथ साथ यहाँ के पूर्व विधायकों ने भी दुख जताया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांचौर के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री सुखराम जी बिश्नोई मौजूद हैं। सर, जिला जो रद्द हुआ है, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आप? बड़े दुख की बात है, लोग निराश हैं, उद्दलित हैं, आक्रोशित हैं इस सरकार के विरोध में। इन सभी लोगों की राय है कि कल हम 1 बजे ज्ञापन देंगे अधिकारियों को और मीटिंग करेंगे, और सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के आगे 11 बजे से महापड़ाव करेंगे। महापड़ाव के बाद में जो भी वहाँ की जो पब्लिक आएगी, निर्णय लेगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में रद्द हुए जिलों में से करीब 2 से 3 ऐसे जिले जो सांचौर से भी छोटे थे, चाहे सलोम्बर की बात करें, खेरतल की बात करें या डी की बात करें, लेकिन वो जिले यथावत रहे, सांचौर जिला रद्द हुआ, ऐसा क्यों? देखो, सांचौर जो जिला बना था दूरी के हिसाब से बना था। 17 जिले बने, 17 में सबसे ज़्यादा दूरस्थ एरिया सांचौर का है मुख्यालय, और मुख्यालय के आगे 70 किलोमीटर और है। साथ ही आबादी 10 लाख के आसपास है, और जो डीग जिले को रखा है उसकी आबादी 2011 की 10 लाख के आसपास है। वहाँ भी विधानसभा क्षेत्र 2 ही है। सलूम्बर जो जिला रखा है उसकी आबादी केवल मात्र 2.5 लाख है, और 1 विधानसभा क्षेत्र। ऐसे में सांचौर के साथ अन्याय किया है, लोग आक्रोशित है। कल ज्ञापन देंगे, परसों महापड़ाव करेंगे, और आगे जो लोगों की राय की उस अनुसार आगे बढ़ेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार मीडिया से बातचीत में कहा था कि सांचौर जिला रद्द होगा। उस दरमियान आपने अनशन भी किया था और करीब जिला कलेक्टर आगे 8 से 10 दिन धरने पे भी बैठे थे। क्या उस समय विपक्ष के नेता एक जाजम पे आते तो आज सांचौर जिला बच सकता था? देखो, ये बात आपकी सही है कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चुनाव जीते हैं जीवाराम जी, चाहे चुनाव हारे हैं देव जी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि सांचौर जिला किसी एक का नहीं है, ये तमाम 37 कौम का है। जिला बनेगा जब रहता तो सभी को न्याय सुलभ होता, समय की बचत होगी, तमाम तरह की सुविधा, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी पैरोकारी करते। इन्होंने पैरोकारी नहीं की, न धरने पाए, न कोई जिले के रखने के पक्ष में स्टेटमेंट दिया, न कोई आगे मतलब जाके अधिकारियों से, नेता लोगों से मिले। आज एक कागोड़ा का जन नागरिक बात कर रहा था जीवराम से, जीवराम के मुझे पता ही नहीं है, आज इस इतनी संचार सुविधा में अभी तक पता ही नहीं है इस तरह की जनप्रतिनिधि को चुना है। बड़े दुख की बात है। सर, जिला रद्द होने के बाद जैसे आपको सूचना मिली है, तो इसके बाद जो भाजपा के देवजी पटेल या यहाँ के स्थानीय विधायक, क्या उनसे बातचीत हुई है कोई इस जिले में? मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी पब्लिक के टेलीफोन आ रहे हैं, उनसे बात जरूर की, बाकी इन दोनों से मैंने कोई बात नहीं की। आगामी क्या रणनीति रहेगी सर? देखो, हमारे तो हाथ में धरना है, हम कल ज्ञापन देंगे, परसों धरना देंगे, महापड़ाव करेंगे।
कोर्ट की कार्रवाई करेंगे, सभी तरह से हम कार्रवाई करेंगे। तो पूर्व मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिले को लेकर जो संघर्ष पहले भी किया था और आगे भी करेंगे, ऐसे ही जिले को जाने नहीं। हेतु जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सक दोपहर 1 बजे तक नहीं पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने पर विधायक जाकिर हुसैन गेसावत चिकित्सालय पहुंचे और शिविर में पहुंचे नागरिकों से रूबरू होते हुए उन्होंने लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टर से फोन पर शिकायत भी की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और केकड़ी जिले को निरस्त करने की खबर के साथ ही क्षेत्रवासियों में राज्य सरकार के प्रति रोष पनपने लगा है। सरकार के इस फैसले के विरोध में शनिवार शाम केकड़ी जिला बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक रामावतार सिखवाल ने शहर के बीचों बीच स्थित 3 बत्ती चौराहे पर अपना सिर मुड़वाने का निर्णय लिया और इसकी भनक प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। सिखवाल अपना सिर मुड़वाते उससे पहले ही 3 बत्ती चौराहे पर शहर थाना पुलिस पहुंच गई और सिखवाल से समझाइश कर उसे ऐसा करने से रोका गया। सिखवाल का कहना है कि उसने केकड़ी को जिला बनाने और यथावत रखने के लिए क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया, मगर एक झटके में सरकार ने केकड़ी जिले को निरस्त कर क्षेत्रवासियों को निराश और हताश कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में वसूली मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस शहर में लिंबाहेड़ा मार्ग पर रेलवे स्टेशन के आगे स्थित है। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण पारिवारिक न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण में वसूली मामले को लेकर न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार ने यह संपत्ति कुर्क की है। जयपुर में सर्दी से बचाव के लिए शुरू किए गए रैन बसेरे अव्यवस्थाओं का शिकार हो गए हैं। हर साल सर्दी के मौसम को देखते हुए एसएमएस और जेके लोन हॉस्पिटल के पास में रैन बसेरे बनाए जाते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जरिए बनाए जाते हैं रैन बसेरे। इस बार अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर रैन बसेरे बनाए गए थे, जिस वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जेके लोन हॉस्पिटल के पास में रैन बसेरे बनाया जा रहा था, लेकिन RBPNL कंपनी के चलाए जा रहे काम की वजह से रैन बसेरा नहीं बन पाया, जिससे जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी का मौसम आते ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा रैन बसेरों की स्थापना की जाती है। ऐसे में आम जन को सर्दी के मौसम में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उसको देखते हुए जयपुर शहर में जगह जगह रैन बसेरे बनाए जाते हैं। लेकिन दरअसल हर साल जेके लोन हॉस्पिटल और एसएमएस हॉस्पिटल के बीच में रैन बसेरा बनता था, लेकिन इस बार एक हॉस्पिटल से लगभग 1 किलोमीटर दूर रैन बसेरा बनाया गया है। तस्वीरें मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस वक्त मैं जेके लोन हॉस्पिटल पर हूँ, जहाँ पर ये रैन बसेरा बनाया गया था। पूरी तरह से ढांचा तैयार हो गया था और यहाँ हर साल यहाँ रैन बसेरा बनता था, लेकिन इस बार देखिए कि यहाँ जो RVPNL का कार्य, जो केबल लाइन बिछाने का कार्य है, वो यहाँ चल रहा है। इस वजह से लगे लगाया जो ढांचा था उसको हटा दिया गया और अब यहाँ से जो जेके लोन हॉस्पिटल है, एसएमएस अस्पताल है, इनमें मरीजों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर आते हैं। रुकने के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर बनाया है। तो ऐसे में उनके लिए बड़ा सवाल है कि वो मरीज के छोड़कर 1 किलोमीटर पर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर बनाया गया रैन बसेरे को हटा दिया गया। पूरा ढांचा तैयार था, पूरी तरह से बनाया था, लेकिन दरअसल इस कंपनी के कार्य की वजह से ये हटा दिया। अब इसकी समस्या मरीजों के जो परिजन हैं उनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए काफ़ी समय लग रहा है। कैमरामैन मंतेश के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आज निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पाली के सुमेरपुर में नगर पालिका के सामने साईं बाबा गार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से आपको माननीय मनमोहन सिंह जी के बारे में आपको बहुत विस्तृत बताया कि जब विश्व आर्थिक मंदी के रूप में और भीषण आर्थिक मंदी में त्रस्त था, उस विषम स्थिति और परिस्थिति में भारत को एक मजबूत आर्थिक आयाम स्थापित करने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया वो आदरणीय मनमोहन